की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। बहू और ससुर के नाजायज संबंध ने इस परिवार में ऐसी खलबली मचा दी कि इसका अंत एक भयानक हत्या के साथ हुआ। लास्ट तक बने रहें, जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। गुजरात के खेड़ा जिले के डाकोर स्थित भगत जैन क्षेत्र के निवासी जगदीश शर्मा, उम्र 75 वर्ष, रहस्यमयी तरीके से घर से अचानक लापता हो जाते हैं। चिंतित परिवार वाले उनकी खूब खोजबीन करते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। घर से गायब हुए लगभग 3 दिन बीत चुके थे। 18 सितंबर को बड़ा बेटा विजय शर्मा खोजबीन करते हुए चोल वाले घर पर पहुंचा। वहां घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन वहां कुछ अजीब लगा तो उसने घर का ताला तोड़ा और अंदर का नज़ारा देख करके उसके होश उड़ गए। लापता जगदीश भाई का शव नग्न अवस्था में छत बिछत पड़ा मिला। पुलिस को इसकी तत्काल खबर दी गई। पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंचती है और घटना स्थल की जांच शुरू कर देती है। डाकोर पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही यह पता चला कि उसकी मौत सिर पर और प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोट लगने से हुई है। बड़े बेटे से पुलिस ने पूछा कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। बड़े बेटे ने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन बोलकर वह चुप हो गया। पुलिस ने पूछा क्या हुआ और कोई बात है तो खुल करके बताइए। फिर उसने जो बोला उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। उसने बताया कि छोटे भाई की पत्नी मनीषा शर्मा पे उसको शक है। पुलिस ने तत्काल छोटे बेटे की पत्नी मनीषा शर्मा को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में तो उसने मना कर दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और सख्ती से पूछताछ किया तो मनीषा टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल किया। और उसने जो सच्चाई बताई उसे सुन करके सभी की रूह कांप गई। वह अक्सर अपने ससुर जगदीश भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती थी और बदले में उनसे पैसा लेती थी और ससुर भी हर बार उसको पैसा देते थे। मगर लगभग 1 माह पहले मनीषा की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक अनजान शख्स से हुई और उस दोस्त के संपर्क में आने के बाद वह बहुत खुश रहने लगी। उसके साथ भी उसने शारीरिक संबंध बनाए। उस दोस्त ने मनीषा को विदेश ले जाने का झांसा दिया। मनीषा भी विदेश जाने का ख्वाब देखने लगी, मगर विदेश जाने के लिए 2 लाख रुपए की आवश्यकता थी। इसलिए मनीषा ने अपने ससुर से 2 लाख रुपए की मांग की विदेश जाने के लिए, लेकिन जो ससुर होता है वह उसको विदेश जाने नहीं देना चाह रहा था। लिहाजा उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। इस वजह से मनीषा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने ससुर का कत्ल करने का षड्यंत्र रच दिया। इसी षड्यंत्र के तहत वह ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए चोल वाले घर पर गई। फिर शारीरिक संबंध बनाते समय मनीषा ने ससुर के प्राइवेट पार्ट पर हथियार से वार कर दिया और बड़ी बेरहमी से उसके सर पर भी कई वार कर दिया। और जब ससुर की मौके पर मौत हो गई तो वह बाहर घर से आती है और घर पर ताला लगा करके वह अपने घर आ गई और परिवार के साथ रहने लगी। लगभग 3 दिन गुजर गए और जगदीश भाई घर नहीं आए तो सभी चिंतित थे। इधर जगदीश भाई का बड़ा बेटा अपने पिता की तलाश करने लगा तो मनीषा भी गुमशुदा ससुर की सबके साथ मिलकर के तलाश करने लगी। किसी को शक भी नहीं हुआ। खैर, मनीषा शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि नाजायज संबंध का अंत हमेशा भयानक होता है। ऐसी घटनाएं हमारे समाज के लिए
एक सबक है कि रिश्तों की पवित्रता का सम्मान करना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज के अंदर जागरूकता फैलाना है, जिससे आप अपनी और अपनों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। आपका धन्यवाद।